जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। पीएम मोदी ने दिवाली पर एक पावरफुल मैसेज दी, इंडिया नेवी इज द गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन। ये लाइन सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये थी एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग। भारत अपनी मैरीटाइम पावर दिखाने निकला है और दुनिया खासकर चाइना इससे इग्नोर नहीं कर सकता। आज दुनिया के 66% ऑयल सप्लाईज और 50% कंटेनर ट्रेड इंडियन ओशन से गुजरते हैं, यानी जो देश इस इंडियन ओशन पे कंट्रोल करेगा वो एशिया का डेस्टिनी को कंट्रोल करेगा। पीएम मोदी ने कहा, इंडिया नेवी प्रोटेक्ट्स दिस रूट्स, मतलब भारत अब सिर्फ अपनी बॉर्डर्स नहीं बल्कि अपनी ट्रेड लाइफलाइन भी सिक्योर कर रहा है। लेकिन ये ओशन भारत के लिए सिर्फ एक रूट नहीं, ये एक बैटलफील्ड बन रही है। चाइना ने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इंडियन ओशन के नाम यूज करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है और अपने लैंग्वेज के हिसाब से नया नाम देना शुरू कर दिया है। सिंबॉलिक मूव ताकि इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश हो। अब चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चौथा बन रही है। उनका टारगेट इंडियन ओशन में परमानेंट प्रेजेंस। याद रखिए, जिबूटी अफ्रीका में चाइना का मिलिट्री बेस रेडी है। 2026-27 तक चाइनीज वारशिप और सबमराइन हिंद महासागर में घुसने लगेंगे। ये क्लियर मैसेज है, चाइना सिर्फ ट्रेड नहीं डोमिनेशन चाहता है। पर भारत भी रेडी है। हर 40 दिन में एक नई वारशिप सबमराइन इंडियन नेवी में शामिल होता है। आईएनएस विक्रांत 100% मेड इन इंडिया देश की नावल प्राइड का सिंबल है। गोल सिंपल है, 2035 तक भारत एक ब्लू वाटर नेवी बनेगा जो अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर तक ऑपरेट कर सकता है। पावर दिखानी नहीं होती, पावर दिखाने देनी होती है। आने वाले सालों में जब चाइनीज कैरियर इंडियन ओशन में दिखेंगे, भारत अपने वाटर्स, अपनी ट्रेड और अपनी डिग्निटी बचाने के लिए रेडी होगा। यह है भारत का पावर प्ले फ्रॉम लैंड टू द ओशन। Maybe the future of the world will be decided on its water.